गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के लैंगिक जनन के विषय में, या हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा हमने अपनी पिछली क्लास में बैक्टीरिया के अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, यानी बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन किन विधियों के माध्यम से होता था, तो हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, जिसे हम विखंडन विधि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आपकी बडिंग मेथड, या उसे हम मुकुलन विधि कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया में, तो कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें आपके दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल, और उनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन बैक्टीरिया में ना ही जाइगोट का निर्माण होता है, ना ही किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें केवल क्या होता है कि दो अलग अलग बैक्टीरियल सेल आपस में एक्सचेंज करती हैं आपके जेनेटिक मटेरियल को, या हम कहते हैं कि जो डीएनए है उसको क्या है ट्रांसफ़र करती हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो इसीलिए हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह के क्या कह सकते हैं, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन। यानी किस प्रकार से बैक्टीरिया एक दूसरे डीएनए को लेकर या उसकी एक कॉपी का निर्माण करके उन चीज़ों को पुनर्योजन किस प्रकार से करती है, इन चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं। तो अगर बात करें आपका कि बैक्टीरियल जो आपका रिकॉम्बिनेशन है वो कितने प्रकार से हो सकता है बैक्टीरिया में, तो बेसिकली कह सकते हैं वो 3 प्रकार से हो सकता है। जैसा पहला आपका कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन कह सकते हैं या संयुग्मन विधि कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसे रूपांतरण। देन है आपका ट्रांसडक्शन, यानी आप इसमें जीन को किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है, आपकी ट्रांसडक्शन में वो विधि हो गई। तो अब एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की या संयुग्मन विधि की, तो बेसिकली संयुग्मन विधि में क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल को हम एज अ डोनर मान लेते हैं और उसे F पॉजिटिव कहते हैं, और जो दूसरी हमारी बैक्टीरियल सेल होती है उसे F निगेटिव हम मान लेते हैं और उसे हम रिसेप्टिव मान लेते हैं। और जो आपकी F पॉजिटिव सेल है जिसे आप कह रहे हैं डोनर, उसे एज अ मेल कंसीडर करते हैं, और आपकी जो F निगेटिव बैक्टीरियल सेल है उसे एज अ फीमेल हम कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों सेल में क्या होता है कि ये दोनों पहले तो आपके पास में आती हैं, और उसके बाद इन दोनों सेल के बीच में एक आपकी कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि एक संयुग्मन ट्यूब का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है आपके डोनर से रिसेप्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पर जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली प्लाज्मिड ही ट्रांसफ़र किया जाता है। या प्लाज्मिड क्या, जैसे हमने पहले भी बात की थी जब हम बैक्टीरिया सेल के उसकी बात कर रहे थे, आपके सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे, तब हमने बात की थी कि प्लाज्मिड में ये आपकी खासियत होती है कि वो इंडिविजुअल खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है आपका इटसेल्फ। तो सेम प्लाज्मिड यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले डोनर का प्लाज्मिड क्या करेगा कि अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी वो उसका द्विगुणन होगा। उसके बाद में एक कॉपी वो क्या करेगा, रिसेप्टर में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपके कॉन्जुगेशंस के माध्यम से क्या हो सकता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है आपका वो इस विधि से एक सेल से दूसरे सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर इसको हम एक डायग्राम के रूप में देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका डोनर F पॉजिटिव लिया गया है जो एज अ मेल काम कर रहा है, और रेसिपिएंट हो सकता है यहाँ पर F निगेटिव जो आपका फीमेल है। अब यहाँ पर बैक्टीरियल जो भी क्रोमोज़ोम है उसे क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना है। तो डोनर क्या करता है, और उसे F फैक्टर मान लेते हैं, तो वो क्या करता है, डोनर से रेसिपिएंट में आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। यानी आपका जो भी प्लाज्मिड है उसकी जो रेप्लिकेंट कॉपी होती है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रेसिपिएंट में, और इस प्रकार से जेनेटिक चीज़ें जो होती हैं उनको एक सेल से दूसरे सेल में कॉन्जुगेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है बैक्टीरियल सेल में, तो वो आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे। 1928 में इन्होंने बताया था कि बैक्टीरियल में ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से भी क्या हो सकता है, आपका
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, या सेक्सुअल मेथड के थ्रू ये भी आपके और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो बेसिकली बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ही मतलब क्या है, रूपांतरण, यानी एक रूप से दूसरे रूप में कम्प्लीटली बदल जाना ही क्या कहलाता है, रूपांतरण। तो जैसे हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, और हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, अगर उनकी सेल लिसिस हो जाती है या उनकी सेल क्या है, विखंडित हो जाती है, तो जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पर आ जाता है, आपके एनवायरनमेंट में। तो जो दूसरे बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनकी जो आपकी पिलाई होती हैं, जैसे हमने फिम्ब्री और पिलाई की बात की थी पहले, तो पिलाई क्या काम करते हैं कि एनवायरनमेंट में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है जो फ्रीली होता है उसे क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस बैक्टीरिया में ले लेती हैं। तो अब क्या है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया क्या होता है कि हर एक बैक्टीरिया सेम नहीं होता, उसकी क्वालिटी सेम नहीं होते या उसके फंक्शन सेम नहीं होते। हर एक बैक्टीरिया का क्या होता है, अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या हो गया, जब एनवायरनमेंट से दूसरा जेनेटिक मटीरियल उस बैक्टीरिया ने अब्जॉर्ब कर लिया या ले लिया, तो अब क्या होता है, पहले जो बैक्टीरिया का फंक्शन था वो तो आपका रहेगा ही, लेकिन अब क्या हुआ, जो दूसरा उसने जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो क्या है, उसके डीएनए के साथ वो भी मैचअप कर जाता है या इंक्लूड हो जाता है। तो अब बैक्टीरिया एक रूप से कम्प्लीटली दूसरे रूप के बैक्टीरिया में बदल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बैक्टीरिया का रूपांतरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, यानी इसमें जीन को किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसडक्शन जैसे हमें पता है बैक्टीरियल वायरस होते हैं जिन्हें आप बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बेसिकली बैक्टीरियोफाज क्या है, वो बैक्टीरिया जिन पर वायरस आपके इन्फेक्ट करते हैं। तो अब क्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। बेसिकली उन बैक्टीरिया में क्या है, अपना भी जेनेटिक मटेरियल है प्लस वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया आपके क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो इनमें क्या होता है कि आपका वायरस सबसे पहले क्या करता है, एक बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है और उसमें अब क्या है, अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है उस बैक्टीरिया सेल में। अब बैक्टीरिया सेल क्या करती हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल प्लस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक साथ इंक्लूड कर जाता है। फर्दर अब क्या है, जो बैक्टीरियो, तो उससे क्या है, आपकी बैक्टीरियोफाज बन जाते हैं और वो बैक्टीरियोफाज फिर धीरे धीरे दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते जाते हैं और ये पूरा एक सीरियल से ये सारी साइकिल चलती रहती है। तो अब क्या है, इसी तरह आपके ट्रांसडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं आपकी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस की सबसे पहले एक आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर वायरस है। वायरस के अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं, डीएनए है उसमें, उसकी नेक है, प्रोटीन कोट है। सबसे वो क्या पहले क्या करता है कि एक बैक्टीरियल सेल को उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या है, बैक्टीरियम 1 पे अगर देखें तो सबसे पहले वायरस ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर आकर वो अटैच हो जाता है। तो अब क्या करेगा, जो उसका डीएनए होगा वायरस का वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होगा वो भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, प्लस जो आपका वायरस का डीएनए था वो भी अलग हो जाएगा। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे, अगर आप सेकंड उस पर देखें तो क्या है कि अब नए नए आपके क्या है, बैक्टीरियोफाज बन जाएंगे। यानी जितने भी आपके अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो डीएनए आपके लिसिस हुई थी जिनकी, चाहे वो बैक्टीरिया का था वायरस का, दोनों अब क्या करेंगे, एक साथ मिल जाएंगे और अलग अलग आपके नए बैक्टीरियोफाज का निर्माण करेंगे। बैक्टीरियोफाज वो जिनमें आपके बैक्टीरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे प्लस वायरस के भी होंगे, यानी दोनों के हमें कैरेक्टरिस्टिक एक साथ मिलते हैं किसमें, बैक्टीरियोफाज में। अब ये बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, फर्दर नई आपके डोनर सेल को ढूंढेंगे, यानी बैक्टीरिया सेल को ढूंढेंगे और फिर से उनमें इन्फेक्ट करेंगे और फिर से क्या करते रहेंगे कि अपना डीएनए प्लस बैक्टीरिया का डीएनए फिर एक साथ जॉइन करते रहेंगे और उससे फिर नए नए बैक्टीरियोफाज कंटिन्यूस बढ़ते जाएंगे और वो नई नई बैक्टीरिया सेल को डिवाइड करते जाएंगे। तो बेसिकली ट्रांसडक्शन में भी क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या करते हैं, सबसे पहले वायरस ट्रांसफ़र करता है और बैक्टीरिया क्या करता है, उसे अपने जो भी डीएनए मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल उसके साथ उसको ज्वाइन कर लेता है और उससे नए बैक्टीरियोफाज का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है।
और किस प्रकार से एक बैक्टीरियोफाज में हमें वायरस या आपके बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रोसेस से क्या है आपके बैक्टीरियोफाज का निर्माण भी होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि चाहे हम बात कर रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, यानी आपके आनुवांशिक पुनर्योजन की, या हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो 3 प्रकार का हमने पढ़ा कि सबसे पहला आपने कॉन्जुगेशन पढ़ा, देन हमने पढ़ा ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन विधियों के द्वारा भी आपका डीएनए प्रजनन की विधियां कर सकता है, बस ये मेथड कुछ अलग हैं और इन चीज़ों के द्वारा भी प्रजनन होता रहता है। थैंक यू क्लास।